एक छोटा सा गांव था, नीम वन। वहां रहते थे दो अच्छे दोस्त, रिया और कबीर। दोनों हर समय साथ रहते थे। कभी पतंग उड़ाते तो कभी पेड़ पर चढ़ जाते। उन्हें नई चीजें ढूंढना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वे गांव के बाहर खेल रहे थे। तभी रिया को झाड़ियों में कुछ दिखा। कबीर, देखो जमीन पर कुछ पड़ा है। वहां एक पुराना और फटा हुआ नक्शा था। कहीं ये भूतों का नक्शा तो नहीं? भूत नहीं, हो सकता है ये किसी खजाने तक ले जाए। दोनों ने नक्शा अच्छे से देखा। उसमें एक जंगल का रास्ता बना हुआ था जो एक जगह पर जाकर खत्म हो रहा था। वहां लिखा था, गुफा की फुसफुसाहट, अंदर मत जाना। हम वहाँ नहीं जा सकते, ये बहुत डरावना है। डरने की क्या बात है, चलो एक बार देखते हैं। वो एक बैग में टॉर्च, खाना, कंपास और नोटबुक रख लेते हैं और निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, पेड़ और घने होते जाते हैं। आसपास एकदम चुप्पी छा जाती है। तभी एक आवाज आती है, वापस जाओ, वापस जाओ। रिया, किसी ने कुछ कहा? अरे नहीं, ये तो बस हवा है, चलो आगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है, बहुत बड़ी और काली। गुफा के अंदर अंधेरा था, बस टॉर्च की रोशनी थी। दीवारों पर जानवरों की और तारों की चित्रकारी थी। ये चित्र बहुत पुराने लगते हैं। तभी फिर से वही आवाज आती है, मत आओ, वापस जाओ। मुझे वापस जाना है। रुको, वो देखो। वहां एक पत्थर की पटिया थी। जैसे ही उस पर टॉर्च पड़ी, वह चमकने लगी। रिया ने उसे छू लिया और गुफा की दीवार एक तरफ सरक गई। दीवार के पीछे एक गोल कमरा था। वहां शीशे और क्रिस्टल लगे थे। बीच में हवा में एक चमकती रोशनी की गेंद थी। ये क्या है? पता नहीं, पर मैं देखती हूँ। जैसे ही वह गेंद के पास जाती है, एक तेज आवाज आती है, पहली हल करो, वरना वापस जाओ। दीवार पर एक सवाल लिखा था, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना कान के सुनता हूँ, मैं हवा में जिंदा हो जाता हूँ, मैं क्या हूँ? ये तो भूत लग रहा है। नहीं, सोचो, बिना मुंह के बोलता है और हवा में जिंदा होता है। गूंज। गेंद और ज्यादा चमकने लगती है। पहेली हल हो जाती है। गेंद धीरे धीरे रिया के हाथ में आ जाती है और एक छोटी सी चमकती पत्थर की गोली बन जाती है। गुफा जोर से हिलने लगती है। भागो, गुफा गिर रही है। दोनों दौड़कर बाहर आते हैं। तभी गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रिया, ये कितना डरावना था। लेकिन बहुत मजेदार भी। अब वे हर महीने नए रोमांच के लिए तैयार थे। दोनों हंसते हुए जंगल की ओर बढ़ते हैं।